नैब का खात्मा, अदालती इस्लाहात, पार्लियामेंट की बालादस्ती और 5 साल में 1 करोड़ से ज्यादा नौकरियां देने का ऐलान। मुस्लिम लीग नून ने अपना इंतखाबी मंशूर पेश कर दिया। नून लीग की मंशूर कमेटी के चेयरमैन सेनेटर इरफान सदीकी ने नवाज शरीफ की मौजूदगी में पार्टी मंशूर का ऐलान किया। मंशूर के मुताबिक 2025 तक महंगाई में 10% कमी का हदफ मुकर्रर। नून लीग ने 5 साल में बिजली के बिल्स में 30% तक कमी लाने और सरहदों के पार अमन का पैगाम देने का अज़म भी किया। अदालती मुकदमात का फैसला 1 साल के अंदर किया जाएगा। आर्टिकल 62 और 63 को अपनी असल शक्ल में बहाल किया जाएगा। हुकूमत गिराए जाने, जेलें काटने, इंतकामी कार्रवाइयों के बाद आज फिर अपना इंतखाबी मंशूर पेश कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने मंशूर की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब किया। कहा, माजी की ज्यादतियां फरामोश करके मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी करने आया हूं। अल्लाह ने मौका दिया तो मंशूर पर अमल करेंगे, इस तरह नहीं करेंगे जिस तरह बानी पीटीआई ने किया। नवाज शरीफ ने मिसाक जमहूरियत की खिलाफ वर्जियों का शिकवा भी किया। नवाज शरीफ के मंशूर का अहम तरीन हिस्सा कौम को जोड़ना, जख्मों पर मरहम रखना है। जो जहर माशरे में खोला गया यह आसानी से खत्म नहीं होगा। लीगी सदर शहबाज शरीफ बोले, नवाज शरीफ इसका नाम है जिसने दावे कम और अमल ज्यादा किया। खुद ब खुद नौकरियां मिलेंगी। स्मॉल एंटरप्राइजेस और आसान अक़सात पर पैसे और कर्जे शहरों और कस्बों में देंगे। साइफर केस में स्टेट डिफेंस काउंसिल मुकर्रर करने पर हंगामा। शाह महमूद कुरैशी ने स्टेट डिफेंस काउंसिल से फाइल छीनकर दीवार पर दे मारी। बानी पीटीआई की भी जज से तल्ख कलामी। जज अबुल हसनात की हंगामा आराई पर वार्निंग। साइफर केस में वकला सफाई पेश न होने पर जज ने मलिक अब्दुर्रहमान और हजरत यूनुस को स्टेट डिफेंस काउंसिल मुकर्रर किया था। चीफ जस्टिस और रियासती इदारों के खिलाफ गलत मालूमात की तशहीर। FIA इन एक्शन। 115 इंक्वायरियां बाज़ाब्ता तौर पर रजिस्टर्ड। 65 अफराद को नोटिस जारी। मीडिया और सोशल मीडिया की 47 शख्सियात भी शामिल। पीपल्स पार्टी ने आम इंतखाबात के हवाले से वेबसाइट लॉन्च कर दी। पीपल्स पार्टी की वेबसाइट में 64 सफ़हात पर मुश्तमिल इंतखाबी मंशूर भी मौजूद। इंतखाबी मंशूर में पीपल्स पार्टी ने मौशी इस्लाहात और इक्तसादी तरक्की के लिए अपनी तरजीहात बता दी। लोगों को रोजगार की फराहमी अव्वलीन तरजीह होगी। किसान और यूथ कार्ड मुतारिफ करवाए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के अब्टाबाद में पावर शो। मरियम नवाज कारकुनों का लहू गरमाने पहुंच गईं। रावलपिंडी में भी नून लीग का जलसा। शहरी रुल गए। अहम शाहराम मरी रोड को कंटेनर्स और रुकावटें लगाकर बंद कर दिया। अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक का शदीद दबाव। शहबाज शरीफ लियाकताबाद में जलसे से खिताब करेंगे। लोगों को बाहर से लाकर मुसल्लत किया गया। उन्होंने यहूदियों के पैसे से खैराती इदारे बनाए। आज वो कुव्वत कहाँ है जिसने पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया। मौलाना फजलुर रहमान के बानी पीटीआई पर वार। कहा, अमरीका की दिफाई कुव्वत चीन और रूस से भी कमजोर हो चुकी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात को खराब करने की कोशिश की जा रही है। पीपल्स पार्टी की सियासी सरगर्मियां अरूज पर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज पेशावर में पावर शो करेंगे। बिलावल भुट्टो ने गुज़श्ता रोज नवाज शरीफ को ललकारा। 8 फरवरी से पहले मनाजरे का चैलेंज भी दिया। बोले, नून लीग वाले समझते हैं उन्होंने मैच फिक्स कर दिया, मगर ऐसा नहीं। वो घर से भी नहीं निकल पा रहे। अवाम की हमायत से वज़ीर आज़म बनकर वज़ीर आला पंजाब जनूबी पंजाब से बनाऊंगा। नवाज शरीफ को सी पैक चौर भी करार दे दिया। सईद गनी का नून लीग को सिंध में 15 उम्मीदवार दिखाने का चैलेंज। मरियम नवाज के 15 मंसूबे दिखाने के बयान का जवाब दे दिया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में सईद गनी ने कहा, इंतखाबात में नून लीग का सिंध से सफाया हो जाएगा।
खवातीन की बड़ी तादाद का हमारे कन्वेंशंस में शिरकत करना इस बात का सबूत है हमें अवामी हमायत हासिल है। यकीन है पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बनकर उभरेगी। MQM को अगर जीत का यकीन होता तो वो कभी मैदान छोड़कर ना भागती। नून लीग, पीपल्स पार्टी और PTI मुल्क की बेहतरी के लिए कोई काम नहीं कर सकी। अमीर जमात इस्लामी ने तमाम सियासी मुखालिफिन को लाइन हाजिर कर लिया। सिराजुल हक कहते हैं पीपल्स पार्टी सिंध में तबाही के बाद अब पूरे मुल्क पर हुक्मरानी चाहती है। नून लीग के सरबराह 3 बारियों के बाद चौथी बारी की ख्वाहिश रखते हैं। अवाम खानदानों की हुक्मरानी से तंग आ चुके। जमात इस्लामी मुल्क में अमन, इंसाफ और तरक्की लाएगी। अवाम 8 फरवरी को तराजू पर मोहर लगाएं, हम इन्हें खुशहाल पाकिस्तान देंगे। जहांगीर तरीन की इंतखाबी मुहिम तेज। लोधरा में मुतादिद साबिक चेयरमैन और नाज़मीन का जहांगीर तरीन की हमायत का ऐलान। मुकामी रहनुमाओं की बड़ी तादाद भी IPP में शामिल। जहांगीर तरीन ने पार्टी मफलर पहनाकर साबिक बल्दियाती नुमाइंदों को खुशामदीद कहा। बोले अच्छे लोगों की शमूलियत से इलाके की तामीर और तरक्की में मजीद बेहतर काम करने का मौका मिलेगा। हमने पाकिस्तान को मजबूत करना है। पाकिस्तान मजबूत होगा तो लोधरा मजबूत होगा। लाहौर का मैदान, नून लीग और पीपल्स पार्टी का इम्तहान। बिलावल भुट्टो और तावला ताड़र NA 127 में आमने सामने। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के इलेक्शन लड़ने के फैसले ने मुस्लिम लीग नून को मुश्किल में डाल दिया। दोनों जमातों के लिए लाहौर का हल्का इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गया। सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि बिलावल भुट्टो अगर ये सीट जीत जाते हैं तो ये सीट पीपल्स पार्टी की जीती हुई तमाम सीटों पर भारी होगी और इसके असरात बहुत दूरस होंगे। तीन औरतें, 3 कहानियां। यास्मीन राशिद, मरियम नवाज और रेहाना जार। मरियम नवाज शरीफ की सियासी जानशीन। लाहौर NA 119 से नून लीग की उम्मीदवार। मरियम नवाज जलसा करें या रैली निकालें, किसी किस्म की रुकावट नहीं। तहरीक इंसाफ की यास्मीन राशिद की कहानी मुश्किलात से अबारत। NA 130 में नवाज शरीफ के मद्दे मुकाबल। पेशे के एतबार से डॉक्टर, कॉलेज में टेबल टेनिस की खिलाड़ी भी रहीं। सियालकोट से रेहाना डार भी मुश्किलात के भंवर में। ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में मजबूत उम्मीदवार। मुबस्सरीन कहते हैं वो तमाम तर मुश्किलात के बावजूद इंतखाबी मैदान में अपना पूरा जोर लगा रही हैं। हमजा शहबाज का अपने हल्का में पावर शो। दिल्ली गेट से लाहौर प्रेस क्लब तक रैली का एहतमाम। हमजा शहबाज हल्का NA 118 का दौरा करेंगे। दिल्ली गेट से शिमला पहाड़ी तक इंतखाबी रैली में 20 से ज़ायद मकामात पर इस्तकबालिया कैंप्स लगाए जाएंगे। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर को छुट्टी ना मिली, दरखास्त वापस ले ली। जज मोहम्मद बशीर ने तबीयत नासाज होने पर 24 जनवरी से 14 मार्च तक रुखसती दरखास्त की थी। जज मोहम्मद बशीर की अदालत में बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 2 रेफरेंसेस ज़ेर समात हैं। एहतसाब अदालत के जज मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने पर 14 मार्च 2024 को रिटायर्ड हो रहे हैं। माली फ्रॉड का मुकदमा फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म 10 फरवरी को आयद होगी। सिविल जज मोहम्मद सोहेल बोले आज फर्द जुर्म की कार्रवाई शुरू कर देते हैं। वकील ने कहा अभी केस लिया है, फाइल देखने के लिए वक्त दरकार है। अदालत ने समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी कर दी। वज़ीर-ए-आला सिंध की काविशें रंग ले आईं। पुराने क्वार्टर्स की खाली जमीनों पर बड़ी इमारतें बनाने का मंसूबा मंजूर। वफाकी हुकूमत ने सिंध हुकूमत के साथ MOU की मंजूरी दे दी। जहांगीर, मार्टन, क्लाइटन और पाकिस्तान क्वार्टर्स की तामीरें नौ की जाएगी। निगरान वज़ीर-ए-आला कहते हैं MOU का मकसद फरीकैन को जदीद शहरी जिंदगी के तकाज़ों के मुताबिक सहूलियात फराहम करना है। मौजूदा रहायशियों को नए तामीर शुदा क्वार्टर्स में मुंतकिल करने के बाद मास्टर प्लान की तरक्की की जाएगी।
बारिशें लौट आईं। मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क में दाखिल। आज से 31 जनवरी तक बादल बरसेंगे। इस्लामाबाद और खित्ता पोठोहार में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश का इम्कान। मरी और गलियात में भी बादल बरसने की नवीद। लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, मियांवाली, मंडी बहाउद्दीन, सरगोदा में भी बारिश की पेशगोई। केपी, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। महंगाई का जन अवाम से चिमट गया। मजमूई शरह 43.79 रिकॉर्ड। जिंदा मुर्गी 15 रुपए फी किलो महंगी। दाल मूंग भी 2 रुपए 42 पैसे बढ़ गई। अंडे 2 रुपए दर्जन महंगे। आटे के 20 किलो थैले को 5 रुपए का झटका। दूध, चावल, जलाने की लकड़ी और LPG घरेलू सिलेंडर की कीमत भी बढ़ गई।